हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कोई रेसिपी नहीं है। एक छोटी सी अपडेट देना थी आप लोगों को, कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ। काफ़ी दिनों से मेरे कोई वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और पिछले 5 दिन हो गए हैं उनको एडमिट हैं वो। और आप लोगों से बस ये प्रेयर करना चाहती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उनको हुआ क्या है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही हैं आजकल दुनिया भर में, जिस परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, उसी का इफ़ेक्ट मेरे परिवार पर भी हुआ है। कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, वो वैक्सीन बहुत से लोगों को रिएक्शन भी कर रहा है और कई तरह की प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो जा रहा है। मेरे फादर भी हार्ट पेशेंट हैं और उनकी पहले सर्जरी हो चुकी है। उनकी ब्लॉकेज था हार्ट में, जिसके लिए स्टैंड डलते हैं, स्टैंड जो बोलते हैं जिसको, वो डले हुए हैं 2 उनके हार्ट में। और आज से 4 साल करीब पहले उनकी सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रहती हैं। तो उनको जब वैक्सीन का फर्स्ट टीका लगा, उसके बाद से ही उनको नेक्स्ट डे से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, चेस्ट पेन, हार्ट पेन। उनको 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और जल्दी से हमने उनको जब पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आप रेस्ट करिए, कुछ मेडिसिन्स दी और बोला कि जब ये सिचुएशंस थोड़ी ठीक हो जाएंगी तब आपका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब घर आए तो उसके बाद भी उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला और इतनी हैवी मेडिसिन्स लेने के बाद भी उनको रेस्ट नहीं मिला और फिर हमें एडमिट करना पड़ा उनको। और अभी वो हॉस्पिटल में ही है। आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में अगर माता पिता कोई भी घर का हो तो क्या मतलब कैसा वक्त बीतता है, उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में। लेकिन आप लोगों तक ये सूचना देना ज़रूरी था। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, वो सोचेंगे कि मैं किसी के भी घर नहीं जा रही हूँ, किसी के भी वीडियोस पे नहीं जा पा रही हूँ, किसी भी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इस कंडीशन में हूँ कि ना ही मैं कोई वीडियो देखना चाह रही हूँ इस वक्त, और मन है मेरा, ना ही मैं किसी कमेंट का रिप्लाई देने की कंडीशन में हूँ। मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ बहुत, और हर वक्त एक ही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो जल्दी से, मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। और आप लोगों से भी यही प्रेयर कर रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। इम्प्रूवमेंट है उनकी, कंडीशन पहले से बेटर है। और लेकिन हम लोग डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी है और 5 दिन से हैं वो हॉस्पिटल में। उसके बाद कहीं जाके थोड़ा रेस्ट मिला है आज। और मैं आप लोगों को वैक्सीन को लेकर डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई हार्ट पेशेंट है, जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई भी ऐसा पेशेंट है, तो प्लीज़ सोच समझ कर ही वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जिनको कि इसका रिएक्शन हो रहा है। किसी का फ़ीवर मतलब 15-15 दिन से नहीं उतर रहा है, किसी को स्टमक में प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारे लोगों को ये रिएक्शन कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट दे रहा है। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और बहुत सोच समझ के ही वैक्सीन लगवाएं। और मैं तो मेरे फादर को तो दूसरा नहीं लगवाएंगे हम लोग, क्योंकि फ़र्स्ट इंजेक्शन से ही उनकी हालत ऐसी हो गई है। और भी मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रोज़ मैं सुन रही हूँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं इससे। तो सभी के लिए ये एकदम से परफेक्ट नहीं है, मतलब आप बहुत सोच समझ के ही इसका टीका लगवाएं। और लगवाएं ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ना लगवाएं, लेकिन बहुत सोच समझ के लगवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से जो आप कोरोना से बचने के बजाय आप दूसरी प्रॉब्लम में घिर जाएं। हम लोगों को भी यही लग रहा है कि इससे तो मेरे फादर पहले ही ठीक थे, वो अच्छे थे, एकदम फिट थे। और आपने लास्ट वीडियोज़ में शायद मेरे उनको देखा हो किसी में, एकदम बढ़िया से, मतलब जिस दिन उनको वैक्सीन लगा है उसके 1 दिन पहले तक मस्त वो अपना रूटीन करके आए, जॉब करके आए पूरे दिन, और रात में शाम को मेरे बेटे के साथ मस्ती की उन्होंने।
तो मतलब बिल्कुल ठीक थे वो, उनको कुछ भी नहीं था। और वैक्सीन लगने के बाद से इतनी कंडीशन उनकी ख़राब हो गई, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ का कि क्यों लगवाई। इससे तो वो बहुत अच्छे थे ना पहले ही, मतलब आज वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं, वो चल भी नहीं पा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही आप लोगों को मुझे बताना था, और जैसे वो ठीक हो जाएंगे मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के घर भी आऊँगी। लेकिन अभी तो मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं है, और बस एक ही प्रार्थना है ईश्वर से, और आप लोग भी प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नमस्ते।